मॉर्निंग, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मॉर्निंग वॉक के लिए आ गया था। टेम्परेचर अभी 13 डिग्री था जब मॉर्निंग वॉक शुरू की। और नीचे हमारा होटल तो मसूरी में है वो, और मैं ऊपर इधर लैंडोर का ये यहीं से मुड़ेगा, हालांकि थोड़ा ऊपर रह गया वो जो मेन जो देखने की जगह है ना, वो अब दिन में आएंगे हम यहाँ पर देखने के लिए। तो कुछ व्यू देख लो आप यहाँ से, ये नीचे मसूरी, और उधर जो नीचे आप देख रहे होगा ना, ये सारा देहरादून भी यहाँ से नज़र आ रहा है। तो चलो बने रहना, अभी होटल में पहुँच कर नाश्ता करेंगे। के लोकल है वही गाड़ियाँ यहाँ पे अच्छे से चला सकते हैं, फिर इसमें बीच में गाड़ियाँ आ जाती है, इसमें क्रॉसिंग भी करना पड़ता है। एक बार फिर से आप जो है ना व्यू और देख लो, यहाँ का बड़ा जानदार व्यू नज़र आ रहा है यहाँ से। तो चलो अभी एक बार होटल पहुँच, तो नहा धो के हो गए रेडी और अब लैंडोर जाएंगे। लेकिन वो क्या कि लैंडोर के लिए जो टैक्सी बुक कर रहे थे वो 1500 रुपये, तो 1500 1800 का चार्ज है उनका, लेकिन वो केवल 3 घंटे के लिए है। वो 3 घंटे का लिमिटेड टाइम होता है, आप 3 घंटे में वहाँ रहो, घूमो फिरो, जो करना करो, फिर वापस आ जाओ। लेकिन हम चाह रहे हैं कि अब जाके हमारे वहाँ से शाम को वापस, तो फिर हमने प्लान चेंज कर दिया, बना कि यहाँ से हम पैदल ही जाएँगे। क्योंकि सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए मैं गया था तो मैं आधे रास्ते तक तो चला गया था 20-25 मिनट में, तो ये लग रहा है कि मुश्किल से 1 घंटे में हम ऊपर पहुँच भी जाएंगे। तो फिर प्लान ये किया कि अब हम जाएंगे वॉकिंग करते हुए लैंडोर, और नाश्ता हमने कर ही लिया। 10 बज गए, मुश्किल से 11 बजे तक हम पहुँच जाने की उम्मीद है कि हम चले जाएंगे। और कुछ ऐसा भी है, लैंडोर उधर है जाएगा, आपको टावर नज़र आ रहा है ना ऊपर, और इसके इधर वो सारा ऊपर लैंडोर का ये एरिया है। और ये होटल हमारा लैंडोर और मसूरी के लगभग बॉर्डर पे ही है। यहाँ थोड़ा सा चलते जो थोड़ा ये कहाँ ये क्लॉक टावर जो है ये लैंडोर में ही है। मुश्किल है 5 मिनट लगते हैं यहाँ तक जाने में। तो लगभग ये मान लो कि मसूरी और लैंडोर के बॉर्डर पे ही होटल है ये। नीचे से बड़े खड़े खड़े से रास्ते हैं यहाँ पर सारे, और ऐसा व्यू है। और इधर लास्ट में जो देख रहे हैं आप, अगर बादल नहीं होते तो यहाँ से स्नो कैप माउंटेन भी नज़र आ जाते हैं कई बार। तो इसके लैंडोर के क्लॉक टावर के पास हम पहुंच गए। यहाँ से ये समझ लो कि लैंडोर शुरू हो गया। लेकिन मेरे विचार 2-2.5 किलोमीटर हम चलेंगे तो पहुंच जाएंगे। लोकेशन देख लो आप एक बार, ये देखो आप इधर से, और इधर का देखो कितना, ये हमारा लगभग 30 डिग्री की बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। और इनकी जो यहाँ के लोकल ड्राइवर, इनकी हिम्मत है कि कैसे इस पर गाड़ियाँ भी चला लें। आधे रास्ते पहुँच गए लगभग। अब यहाँ से देहरादून दलौल्टी राइट में, और लेफ्ट में लाल टिब्बा। अब लैंडोर के लिए यहीं से लेफ्ट जाएंगे हम, और ज़्यादा ऊपर नहीं रहा होगा अब तो। ये है शायद इसके उधर थोड़ा आगे ही होगा। इतना स्टेप रास्ता भी देखा नहीं होगा, 30-40 डिग्री का होगा बिल्कुल। और फिर ऐसे इधर से ऊपर चढ़ना होगा। तो लैंडोर की सबसे पहली डेस्टिनेशन ये चर्च है। इस चर्च के पास में हम पहुंच गए। हम चर्च के पास में, रास्ता बड़ा खड़ा रास्ता है, और हम प्लेन वालों के लिए तो बड़ा भारी काम है उससे चढ़ना। फिर भी हमने जो है, तो इधर है जी 4 दुकान। लैंडोर की बड़ी फेमस जगह है ये भी यहाँ के, और जस्ट इसके पास में ही बनी हुई है इधर ये चर्च। तो ये जो 4 दुकान जगह आप देख रहे हो, ये अंग्रेज़ों के टाइम में 1800 ईस्वी में बनाई गई थी। और ये दुकानें अपने मैगी और चाय और आमलेट के लिए बहुत फेमस है। 4 दुकान और ये चर्च। अब इधर से हम जा रहे हैं, अब इधर से जा रहे हैं जो फेमस बेकरी है ना यहाँ पे, उसको देखने के लिए। उत्तराखंड के देहरादून जिले में देहरादून से लगभग 35 किलोमीटर दूर मसूरी के पास स्थित लैंडोर शहर बेहद शांत और खूबसूरत वातावरण के लिए जाना जाता है। यह शहर एक छावनी भी है। यह शहर ब्रिटिश टाइम के बंगले, देवदार के वृक्ष व बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटियों के दृश्यों के लिए भी जाना जाता है।
तो लो जी, पहुंच गए हम एक ऐतिहासिक लैंडोर बेक हाउस। इस बेकरी के लिए लगभग 100 साल पुरानी है बेकरी, अपनी ऐतिहासिक इमारतों के बीच में बनी हुई है। और ये बेकरी अपने लाजवाब पेस्ट्री, केक और कॉफ़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अच्छा, लैंडोर शहर जो है एक प्रसिद्ध लेखक, आपने नाम भी सुना होगा, रस्किन बॉन्ड का भी घर है। और उनको कई बार यहाँ बेकरी पर भी और आसपास में भी यहाँ पे घूमते देखा जाता है। लैंडोर की बड़ी फेमस बेकरी, हालांकि इसमें है ना वेटिंग टाइम आधा घंटे का था और आधा घंटा में इसमें बैठा हूँ, 1 घंटा हमारा पूरा इसमें लग गया। लेकिन फिर भी अगर आप मसूरी आ रहे हो, लैंडोर आ रहे हो, तो जो बेकरी है इसमें आपका बैठना बनता है। अच्छा, इधर से आए हम, लगभग सारा हमने लैंडोर कवर कर लिया। और ये जो देख रहे हैं ना, ये कब्रिस्तान जो इंग्लिश टाइम के यहाँ पे जो अंग्रेज यहाँ पे रहते थे, हालांकि बहुत सारे अंग्रेज अभी भी यहाँ पे रहते हैं। तो फिर इंग्लिश टाइम की सिमेट्री है, हालांकि अंग्रेज अभी भी रहते हैं। आपने टॉम अल्टर का नाम सुना होगा ना, फेमस कलाकार हैं, उनका भी रेजिडेंस अभी यहाँ पर है, काफ़ी अंग्रेजों का है, लेकिन उसी टाइम की सिमेट्री है उन्हीं की कब्रिस्तान। और वो जगह तो वाकई में बहुत पीसफुली जगह है। अगर आप आ रहे हो मसूरी मोहम्मदरू को, आप लैंडोर ही आ जाओ। सारी जगह यहाँ पे तो 4 दुकान, और फिर आगे हम चले गए चर्च के बाद में जो यहाँ की फेमस लैंडोर बेकरी और एक दूसरी चर्च, सब जगह घूमते हुए हमने सारा कुछ कवर कर लिया है। अब वापस चल दिए हम मसूरी के लिए। और मैं बता दूँ, सुबह जब हम यहाँ पर आए थे मसूरी से और लैंडोर तक आने में लगभग 1-1.25 घंटा लगा। 1-1.25 घंटा तो तब लगा, हम काफ़ी देर तक रुकते, बीच में बैठते, आराम से आए। कितनी ज़बरदस्त लोकेशन है यहाँ की, बहुत ही पीसफुल। आपको बिल्कुल साइलेंट नज़र आ रहा होगा, पिन ड्रॉप साइलेंट। ये देख लो, कोई पुरानी कंस्ट्रक्शन है यहाँ की, सब पुरानी कंस्ट्रक्शन है, आज़ादी के टाइम के, आज़ादी से पहले। ये मान लो कि ब्रिटिश टाइम का बचा हुआ शहर है ये मसूरी, और मसूरी के ऊपर ये लैंडोर उसी टाइम का है। अंग्रेज ऐसी जगह पे शहर बड़े बड़े जो अपने फेमस जो ज़्यादातर शहर हैं जो ऊपर पहाड़ों में बसे हुए हैं, वे सब अंग्रेजों के ही बसाए हुए हैं। तो भाई कुछ ऐसी लोकेशन एक बार फिर से देखो आप। तो अब चलते हैं हम नीचे मसूरी के लिए, पैदल ही चलेंगे। अब तो मुश्किल से आधे घंटे हम नीचे पहुँच जाएंगे, हमें उम्मीद है। तो चलो फिर आपको मिलते हैं फिर नीचे मसूरी पहुंचने के बाद।